प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, सह आचार्य EFM LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर वित्तीय प्रबंध के टॉपिक रेशियो एनालिसिस से संबंधित जो विभिन्न रेशियोज हैं उनमें सबसे पहला रेशियो तरलता एवं अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। तरलता या अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो किसी भी व्यावसायिक फर्म या संस्था से संबंधित अल्पकालीन भुगतान क्षमता को दर्शाते हैं। किसी व्यवसाय की तरलता से आशय उसके द्वारा अपने चालू दायित्वों के देय होने पर उनके भुगतान की क्षमता से है। किसी संस्था की तरलता परीक्षण या अल्पकालीन शोधन क्षमता परीक्षण के लिए जिन अनुपातों की गणना की जाती है उनमें सबसे पहला है चालू अनुपात, करंट रेशियो। चालू संपत्तियों चालू दायित्वों के मध्य संबंध को चालू अनुपात कहते हैं। इसकी गणना के लिए सूत्र है करेंट रेशियो बराबर करेंट असेट्स डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटीज़। यहाँ चालू संपत्तियों से तात्पर्य उन संपत्तियों से है जो सामान्यतः लगभग एक वित्तीय वर्ष की अवधि में नकदी में परिवर्तित की जा सकती हैं, और चालू दायित्वों से आशय उन दायित्वों से है जिनका भुगतान एक वित्तीय वर्ष की अवधि में करना होता है। चालू संपत्तियों में रोकड़, बैंक बैलेंस, प्राप्य पत्र, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एडवांस पेमेंट्स, एक्रूड इनकम आदि शामिल किए जाते हैं। तथा चालू दायित्वों में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, टैक्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आदि हैं। इंटरप्रिटेशन या निर्वचन। यह अनुपात यह बताता है कि अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान करने के लिए संस्था के पास कितनी चालू संपत्तियां उपलब्ध हैं। 2:1 का चालू अनुपात आदर्श अनुपात माना जाता है। यह अनुपात 2:1 से ज़्यादा होने पर उस फर्म या संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता सुदृढ़ मानी जाती है। वह 2:1 से कम होने पर अल्पकालीन आर्थिक स्थिति कमज़ोर मानी जाती है। दूसरा अनुपात है त्वरित अनुपात या अम्ल परीक्षण अनुपात, लिक्विडिटी और क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। किसी व्यवसाय द्वारा उसके चालू दायित्वों का तुरंत अथवा शीघ्र भुगतान करना पड़े तो क्या वह संस्था भुगतान करने में सक्षम है या नहीं, ये जानने के लिए त्वरित अनुपात की गणना की जाती है। इस अनुपात को अम्ल परीक्षण अनुपात भी कहा जाता है। जिस प्रकार से अम्ल का तत्काल असर होता है उसी प्रकार से इसमें तुरंत भुगतान करना पड़े तो क्या वह व्यावसायिक फर्म या संस्था भुगतान करने में सक्षम है या नहीं, ये जाना जाता है। ये अनुपात त्वरित या तरल संपत्तियों और चालू दायित्व के मध्य संबंध स्पष्ट करता है। सूत्र रूप में इसे दर्शा सकते हैं क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो बराबर क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटीज़। या इसका सूत्र ये भी हो सकता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेज बटे करेंट लायबिलिटीज़। कुछ विद्वान चालू दायित्वों में यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल नहीं करते हैं, किंतु कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार बैंक अधिविकर्ष बैंक ओवरड्राफ्ट का भुगतान मांग पर किया जाने के कारण उसे तरल दायित्वों में शामिल किया जाता है। अतः यहाँ चालू दायित्वों
तरल दायित्व में कोई अंतर नहीं है। निर्वचन: तरलता या त्वरित अनुपात या अम्ल परीक्षण अनुपात एक संस्था की तरलता स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए चालू अनुपात से ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। यह अनुपात 1:1 का आदर्श प्रमाप अनुपात माना जाता है। अतः यह अनुपात 1:1 से अधिक होने पर संस्था की चालू वित्तीय स्थिति अच्छी मानी जाएगी, और इसके विपरीत यदि यह अनुपात 1:1 से कम है तो अल्पकालीन तरल स्थिति कमज़ोर मानी जाएगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।